वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 1 से 2 अप्रैल सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। रात्रि में श्री ठाकुर ने सुधांशु मैत्र से कहा, फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी तरह पढ़ो। बेसिक प्रिंसिपल मूल नीति को ठीक ठीक समझना चाहिए। सिर्फ पुस्तकें पढ़कर कोई ओरिजिनल रिसर्च मौलिक गवेषणा नहीं कर सकता है। टू फिलफिल पर्पस टू द प्रिंसिपल, आदर्शानुराग उद्देश्य की पूर्ति के लिए संधित्व संवेग चाहिए, के लिए इनक्विजिटिव अर्ज होना चाहिए। इन बातों पर ध्यान रखकर ही पढ़ना चाहिए, वास्तविक रूप से करना चाहिए। इसके द्वारा सूत्र पकड़ में आ जाता है। इसके बाद श्री ठाकुर ने प्रफुल्लदा से कहा, शास्त्र, विज्ञान, साहित्य, इतिहास, दर्शन, राजनीति, पूर्वतन महापुरुषों के सभी ग्रंथों को अच्छी तरह पढ़ोगे। अपनी भावधारा के समर्थन में जो कुछ पाओ उन्हें संग्रह करने की चेष्टा करोगे। अपना एक आधार ठीक रहने पर ही पढ़ाई और समझ सही रूप में होती है एवं वही पढ़ाई काम में लगाई जा सकती है, अन्यथा लाख पढ़ने पर भी हजम नहीं होता है। 3 अप्रैल सन 1941 की वार्तालाप। ऋतिक अधिवेशन का समय आ रहा है। इस अवसर पर बालक बालिकाओं की आवृत्ति, संगीत आदि भी होंगे। तीसरे पहर में उसकी तैयारी आश्रम में जोर शोर से होती है। मातृ मंदिर के पीछे श्री ठाकुर मौलसरी वृक्ष के नीचे एक बेंच पर बैठे हैं। विनती प्रार्थना के बाद आश्रम के भ्रातागण एवं माताएं वहां समवेत हुए हैं। प्रसन्न चित्त से श्री ठाकुर ललित मधुर भंगिमा में सभी की खोज खबर ले रहे हैं। जिनसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है वे जवाब दे रहे हैं। बातचीत के सिलसिले में स्वस्तैनी की चर्चा चली। मनु संहिता में इदम स्वस्तैनम कहकर एक पंक्ति है। श्री ठाकुर ने उसे निकाल कर दिखाने कहा। श्री ठाकुर ने उस पंक्ति को देखकर कहा, मनु संहिता के 12 अध्यायों में जो बात है वही स्वस्तैनी की 5 नीतियों में भी है। उसके बाद निवारण दत्त भी आए। श्री ठाकुर ने उन्हें मनु संहिता और जेम्स की हैबिट और चैप्टर अध्याय के स्वस्तैनी संबंधित बातों को पढ़कर सुनाने कहा। सुनने के बाद उन्होंने निवारण दा ने कहा, अभी मैंने समझा, क्योंकि यह नित्य करने की आवश्यकता है। श्री ठाकुर ने उनसे कहा, आपने कितने वर्षों से नौकरी की है? यानी उन अवधियों में सही ढंग से स्वस्तैनी करते तो एक जमींदारी कायम कर सकते थे। सिर्फ अर्घ निवेदन कर रखना ही नहीं है, बल्कि स्वस्तैनी की 5 नीतियां जो मैंने कही हैं निष्ठा सहित सभी को पालन करना चाहिए। तभी स्वस्तैनी पूर्णांग होती है। चाहे जो जैसा हो, यदि कोई इस स्वस्तैनी व्रत का अच्छी तरह पालन करे तो बड़ा होगा ही। आप लोग जितने अधिक लोगों में इसका प्रसार कर देंगे उतना ही राष्ट्र का मंगल होगा। अर्थनैतिक मुक्ति, जात की उन्नति, राष्ट्रीय स्वाधीनता चाहे जो हो, पहले लाखों लाख व्यक्ति जीवन में इस स्वस्तैनी को अभ्यासगत करा दें, तभी उन लोगों को धर कर सारा राष्ट्र उठ खड़ा होगा। पहले यहाँ की आवश्यकता की पूर्ति के लिए लोगों से रुपए लिए जाते थे, किंतु बाद में सोचा कि ऐसा कौन सा पथ निकालूं कि रुपए का वह अवदान ही उनकी वृद्धि का पथ बन जाए। उस समय स्वस्तैनी व्रत की बात मेरे माथे में आविर्भूत हुई। यह मानो परम पिता का परम अवदान है। इसके बाद श्री ठाकुर ने एक दोहे में एक वाणी दी। 4 अप्रैल सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री ठाकुर प्रातःकाल निभृत निवास में हैं। हरिपद दासाहा प्रफुल्ल आदि थे। प्रफुल्लदा बोले, मेरी माँ कहती है कि इष्ट कार्य बड़ा ही शुभकर कार्य है। यदि अपने पास रुपए रहें, पेट की चिंता नहीं करनी पड़े, किसी के सामने हाथ पसारना नहीं पड़े, बल्कि अपने पास से इष्ट और दूसरे को दिए जाएं। श्री ठाकुर जी बोले, रुपए रहने से अच्छा होता, ऐसा मैं प्रतीत नहीं करता हूँ। यह जो डेली एफर्ट, नित्य चेष्टा करना पड़ रहा है, यही तो अच्छा है। इसमें मनुष्य सजग रहता है। आनंद प्रचेष्टा के बल पर नहीं रहने पर मनुष्य अकर्मण्य हो जाता है। संग्रह कर चलाने की जो चेष्टा कर रहे हो, इसमें तुम्हारी कर्म शक्ति कितनी बढ़ती जा रही है। मनुष्य के साथ बहुत सक्रिय प्रीति और सेवा का संबंध बनाए रखकर चलना पड़ रहा है। इससे तुम्हारा ही कल्याण है। तत्पश्चात सत्येंद्रदास साहित्य शास्त्री के आते ही श्री ठाकुर ने कहा, मैंने उससे कहा है तुम रुपए को स्पर्श तक न करो। ऑफिस से तुम्हारे घर के लिए जो भेजने को है वह भेज दिया जाएगा और मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा। इतना कहने के बावजूद उसने उस दिन मुझसे 5 रुपए लिए।
यह नहीं समझता है कि ऐसा करके वह अपने हाथों से अपने आप विषपान कर रहा है। सत्येंद्र बोले, मैं संकट में पड़ गया हूँ। श्री ठाकुर, 2 दिन खाए बिना रहना या फटा चिटा कपड़ा पहनना या बिछावन कुटकुटाना एवं ऐसे ढंग के अभाव अभियोग को बिल्कुल ही संकट नहीं है। मेरे उतना कहने के बावजूद इस प्रकार ले रहे हो, वही तुम्हारे लिए संकट है। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से पेज संख्या 113, 114 और 115 से। जय गुरु।